सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि हमें कुछ एपी में टर्म्स गिवन होंगी, उनका हमें सम निकालना है कि हम सभी टर्म्स को अगर ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आता है। तो इसे अगर हमें समझना है तो हमें एक सिंपल से फैक्ट को समझना होगा। सबसे पहले उस फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो फैक्ट कुछ इस तरह से है, अगर हम एक छोटी सी एपी लेते हैं, उस एपी में हम सिर्फ 4 टर्म्स लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ताकि ईजिली आपको ये फैक्ट समझ में आ सके। दैट इज़ वो ऑड नंबर वाली सीरीज़ जो हमने सबसे पहले ली थी, वो था 1, 3, 5, 9। ये 4 वो टर्म्स हैं जो हमने अभी कंसिडर करी हैं। सो इसमें A1 हो जाएगा 1 के इक्वल, A2 हो जाएगा 3, A3 हो जाएगा हमारे पास 5 एंड A4 हो जाएगा हमारे पास 9। हमें ये भी पता है कि हम A1 को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, A2 को भी उसी तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें तो A1 इज इक्वल्स टू A, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D एंड A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। सो हम इन्हें कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये नहीं है। वो ये है कि जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर ऐड करेंगे तो ये नंबर के इक्वल होगा, 9 प्लस 1 जो कि आएगा 10 के इक्वल। इसके बाद हम सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को अगर ऐड करें तो वो आएगा 3 प्लस 7 यानी कि 10 के इक्वल। सेम इसी तरह से अगर इस एपी के अलावा अगर हम दूसरी कोई एपी लें, उसमें हम फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म को अगर ऐड करें तो वो सभी सेम आते हैं। अगर हम वो एपी कंसिडर करें, थोड़ी सी देर के लिए एक दूसरी एपी को हम कंसिडर कर लें, वो नेचुरल नंबर्स वाली एपी 8 तक, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करें तो वो 9 के इक्वल आएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट को अगर ऐड करें, दैट इज़ 2 प्लस 7, तो ये भी 9 के इक्वल आएगा। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट को ऐड करें, दैट इज़ 3 प्लस 6, तो ये भी 9 के इक्वल आएगा। फोर्थ और फोर्थ लास्ट को अगर करें, यानी कि लास्ट से फोर्थ टर्म को अगर हम ऐड करें तो ये भी 9 के इक्वल आएगा, दैट इज़ 4 प्लस 5। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आएगा, जबकि अगर हम सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड कर रहे होंगे या फिर थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ नोट करनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम सम करना चाहें, अपने उसी एपी पे आ जाते हैं जिससे हमें पूरा कंसेप्ट समझना है सम ऑफ एपी का, जो हमारे पास है 1, 3, 5, 7। इसे हम टर्म्स में या मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। और अगर हमें सम करना है तो सम में तो हमें सिंपली इन्हें ऐड करना होगा। तो ऐड में हम इसे क्या करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 16 के इक्वल। तो अगर हम सम करेंगे सीरीज़ का तो हम उसे लिख देंगे कैपिटल S से। सो S हो जाएगा इज इक्वल्स टू A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। अब अगर हम इसी के नीचे एक और सीरीज़ लिखें, अगर आपका मन नहीं था, आपने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 नहीं करना था, तो आप पीछे से भी सम कर सकते थे, तो वो सम तो सेम ही आता। तो वो सम क्या होगा, वो सम होगा 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, वो भी S के ही इक्वल होगा। S इज इक्वल्स टू A प्लस 3D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट से फोर्थ टर्म को ऐड कर रहे हैं, सेकंड से सेकंड लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं। तो हम इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, S इज इक्वल्स टू A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D। इसके बाद S इज इक्वल्स टू A प्लस 3D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, S से S ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2S। इसके बाद फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये आएगा 2A प्लस 3D। अब हमें पता है
जब हम सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करेंगे, दोबारा सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करेंगे, दोबारा फर्स्ट और लास्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो सभी में सेम आना चाहिए और सभी में सेम भी आएगा, दैट इज़ 2a प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3d। सो यहाँ पे हमारे पास 4 2a प्लस 3d's आ गए। सो हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3d। 4 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स। सो हम 4 को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे थोड़ा सा साइड करके, दैट इज 2s इज इक्वल्स टू n। इसके बाद 2a ऐसे का ऐसी ब्रैकेट 2a प्लस 3d। 3d को हम 4 माइनस 1d भी लिख सकते हैं, तो एक तरह से हम यहीं राइट साइड में ये लिख लेंगे 2s इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, जो कि हमारा एक्चुअली में यहाँ आया था 2s इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3d। हमने 3d को 4 माइनस 1d भी लिख लिया या फिर हम कहें n माइनस 1d लिख लिया। इसके बाद हमें 2s तो कैलकुलेट करना नहीं है, हमें तो सम कैलकुलेट करना है। तो सम यहाँ से आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में जो ये सम का फॉर्मूला है, यानी कि एक एपी में जो हम नंबर्स का सम करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला आता है ये आता कहाँ से है? ये आता है सिंपली एक फैक्ट से कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम हमेशा सेम होता है। और ये सम हमेशा सेम होता है, उसी का यूज़ करके, उसी फैक्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं। हम बता पाते हैं कि अगर ये सम है सेम तो कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला बनेगा जिसका यूज़ करके हम किसी भी एपी का सम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फिर एपी किसी भी तरह से हो। बस हमें उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ चुका है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है s इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो हम यहाँ से कुछ और चीज़ें और नए फॉर्मूले भी यहाँ से बना सकते हैं। लाइक हम अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस a, हमने 2a को a प्लस a लिख दिया, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। और आप देख सकते हैं ये तो nth टर्म वाला फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d वाला। सो हम इसे दोबारा ये भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस an। और अगर उस AP में लिमिटेड टर्म्स हो, यानी कि लास्ट टर्म की अगर हम बात करें वो an के इक्वल हो, दैट इज an इज इक्वल्स टू l हो, l यहाँ पर लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l। इस फॉर्मूले का भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला हम काफ़ी यूज़ करेंगे वो होगा, अगर हमें nth टर्म बतानी है, दैट इज an इक्वल होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 के। Sn यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ n नंबर्स और Sn माइनस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उससे एक पहले वाले नंबर्स तक का सम। लाइक हमारे पास एक सीरीज़ है, वो ही ऑड नंबर वाली सीरीज़ 1 3 5 7। जब हम 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं तो वो आता है हमारे पास 9, यानी कि Sn माइनस 1 हमारे पास आ गया 9। और जब हम पूरा इस n तक सम करते हैं तो वो आएगा हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज़ 16। तो हम जब 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी जो हमने अब ऐड करी है, दैट इज़ an। 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू an, जो हमारी इस AP में थी। तो हम यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।